हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों ने अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। तो क्लास 10th की प्रिपरेशन करते टाइम सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, वो ये कि हम लोगों को क्लास 10th में कौन सी रेफरेंस बुक यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना एक डाउट क्लियर कर लीजिए कि क्लास 10th में सबसे ज़्यादा बेसिक बुक और बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। अगर आप लोग एनसीईआरटी को ही अच्छी तरह कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग मोर देन 95% बहुत ही ईजिली स्कोर कर लेंगे। तो अब बात आती है कि अगर एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है हम लोग को 95% या उससे ज़्यादा दिलाने में, तो हम लोग को कोई और बुक की नीड होती ही क्यों है। तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम लोग एनसीईआरटी रीड करते टाइम हम लोग को देखनी पड़ती हैं। जैसे कि जब भी हम लोग एनसीईआरटी रीड करते हैं तो सबसे पहली उसकी लाइन, कोई भी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें पहली लाइन यही लिखी रहती है दैट यू हैव स्टडीड दिस इन क्लास 9। मीन्स ये जो टॉपिक है वो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। तो वहाँ पे अब हम लोगों को हो सकता है वो टॉपिक ना पढ़ा हो हम लोगों ने, तो हम लोग फिर गूगल करते हैं या कहीं और यूट्यूब पे उस चीज़ को सर्च करते हैं और हम लोगों को वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिल पाती, तो उससे हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और रीड करना बंद कर देते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग अवॉइड करने के लिए एक रेफरेंस बुक को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड डिफ़िकल्टी क्या होती है, जब भी हम लोग एनसीईआरटी रीड करते हैं तो उसमें हम लोग को टॉपिक वाइज कोई भी चीज़ नहीं देती। फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक हेडिंग दे दी जाएगी, उसी में सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी फिनोमेना की बात कर रहे हैं तो उसमें आप लोग को कंप्लीट उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसके फैक्टर्स हैं, एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, पूरे एक पैराग्राफ में एक दो पेजेस में आप लोग को दे दी जाएंगे। आप लोग उस चीज़ में सेग्रीगेट कर ही नहीं पाएंगे कि कौन सा टॉपिक किस कैटेगरी में आएगा। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए हम लोग रेफरेंस बुक को यूज़ करते हैं। रेफरेंस बुक में हम लोग को हर चीज़ टॉपिक वाइज आप लोगों को बुलेट्स या पॉइंट्स के फॉर्म में मिल जाती हैं, तो इससे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि एनसीईआरटी के साथ साथ आप कौन सी रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज लिस्ट देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी हम लोगों की। आप लोगों को सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को ही कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप लोग उसके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करें, बल्कि हम लोगों को उसका एक एक एग्जाम्पल और जो मिसलीनियस एक्सरसाइज होती है। अब मिसलीनियस एक्सरसाइज में क्या होता है, सबसे नीचे हम लोग को दिया रहता है दिस इज़ नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे भी कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। तो हम लोग को एनसीईआरटी पूरी एक बार सॉल्व कर लेनी है। उसके बाद जब आप लोग एनसीईआरटी लगा लें तो आप लोगों को आना है आर डी शर्मा पे। अब आर डी शर्मा पे भी आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर हम लोग एक एक क्वेश्चन करने बैठेंगे हम लोग बाकी सब्जेक्ट पे फोकस कर ही नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को कोई भी जैसे एक्सरसाइज उठानी है, पहले तो आप लोगों ने एनसीईआरटी कंप्लीट की, फिर आर डी शर्मा में कोई भी एक एक्सरसाइज उठाइए। उसमें से आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन हो, जो हम लोग को दिए रहते हैं हर एक क्वेश्चन के साइड में सीबीएसई और जिस ईयर में वो क्वेश्चन आया है, सिर्फ आपको वो क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि आर में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एक ही टाइप के, जो सारे करने का कोई मतलब नहीं होता। तो मैथ्स में आप लोगों को सबसे पहले जो मैंने आपको बताया एनसीईआरटी, और उसके बाद आर डी शर्मा के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं, उससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन मैथ्स की हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में हम लोगों को क्या करना है, जो रेफरेंस बुक है वो है ऑल इन वन। मैंने पर्सनली अपनी क्लास 10th में ऑल इन वन को यूज़ किया था साइंस के लिए। क्योंकि साइंस में क्या होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, हम लोगों को कोई भी चीज़ फॉर्मेट में नहीं दी जाती है एनसीईआरटी में। आप लोग अगर ऑल इन वन यूज़ करेंगे तो उसमें आप लोगों को हर एक चीज़ टॉपिक वाइज मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अगर साइंस के केस में आप लोग एनसीईआरटी को स्किप भी करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इन वन में आप लोगों को जो भी वर्डिंग्स दी जाती हैं वो सेम टू सेम एनसीईआरटी के फॉर्मेट में होती हैं। आप लोग को कुछ भी एक्स्ट्रा या कुछ भी कम नहीं दिया जाता। तो आप लोग एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं साइंस के केस में। और प्लस आप लोग को ऑल इन वन में चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं वो भी देखने को मिलते हैं, आप लोग वो चीज़ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप साइंस में लक्ष्मी सिंह जो पब्लिकेशन आता है साइंस का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को बहुत सी एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाती है। अगर आप लोग क्लास 10th के बाद साइंस लेना चाहते हैं तो वो आप बुक ले सकते हैं, वरना ऑल इन वन बेस्ट है साइंस के लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सोशल साइंस पे। तो सोशल साइंस में हम लोग के 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे, और इसके लिए आप लोगों को रेफरेंस बुक यूज़ करनी है जो एवरग्रीन की सेल्फ स्टडी आती है। उसमें आप लोग वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आप लोगों को सबसे पहले जो भी चैप्टर रहता है उसके पहले की पॉइंट्स दिए रहेंगे, कोई भी जो हम लोग के वर्ड्स रहते हैं उनकी मीनिंग दी जाएगी। उसके बाद बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहते हैं वो आपको दिए रहेंगे। अब आप लोगों को पढ़ना कैसे है, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बैठ के लर्न नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन देखना है
उसके बाद जो आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे सोशल साइंस के, उस वही आप लोगों को देख के उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। लिख के आप लोग माइंड में भी एक बार सोच सकते हैं कि मैं ये इसके पॉइंट्स लिखूंगा, क्योंकि आप एक एक क्वेश्चन लर्न करने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप लोगों को ये चीज़ करनी है, क्योंकि हम लोग को घुमा करा के कभी कभार क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। जैसे एनसीईआरटी की कोई लाइन है, वो क्वेश्चन में दे दी और नेक्स्ट लिख दिया एक्सप्लेन, तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। साइंस के केस में ऐसा नहीं होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, बट सोशल साइंस में हम लोगों को घुमा करा के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो ऐसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश और हिंदी में मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों को कोई भी वैसे देखा जाए तो रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ जो लिटरेचर की आप लोगों को एनसीईआरटी की दी जाती है वो उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग इंग्लिश में करना ही चाहते हैं तो ओसवाल का सैम्पल पेपर आप लोग लगा सकते हैं। एक बार आपने पूरे जो लिटरेचर का पोर्शन है वो स्टोरी रीड कर ली, उसकी कीवर्ड्स आप लोगों ने मार्क करके लर्न कर लिए, और साथ ही साथ आप लोगों को ग्रामर को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, बोथ इंग्लिश और हिंदी के केस में, क्योंकि दोनों में इक्वल अमाउंट में लिटरेचर भी आता है और लैंग्वेज भी आता है। मेजॉरिटी टाइम हम लोग लिटरेचर तो कवर कर लेते हैं लेकिन लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देते, तो इसी चीज़ के लिए आप लोग सैम्पल पेपर यूज़ कर सकते हैं, और आप लोगों को कोई भी रेफरेंस बुक की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो उसमें भी सेम इंग्लिश की तरह है, लेकिन अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो एक फुल मार्क्स करके बुक आती है, वो चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली जो आपका व्याकरण पोर्शन होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है आईटी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन हम लोग कहें। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोगों को क्या करना है, जो भी आप लोगों को स्कूल प्रोवाइड करता है बुक, बेसिकली किप्स की बुक आती है या फिर एनसीईआरटी भी आई होगी आप लोगों की, तो उसी चीज़ पर आप लोगों को फोकस करना है और उसमें जो भी क्वेश्चन दिए हों आप लोगों को वो चीज़ प्रैक्टिस करनी है। इसी से आप लोगों का जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने वन बाय वन हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात की कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट को किस टाइप से पढ़ना है और कौन सी रेफरेंस बुक को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ कि एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक है क्लास 10th में। आप लोगों को सबसे पहले एनसीईआरटी ही कंप्लीट करनी है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, और रेफरेंस बुक आप लोग हेल्प के लिए ले सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट्स के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं और जो एडिशनल एक्सरसाइजेज होती हैं वो चीज़ अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है या एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं रेफरेंस बुक में, वो चीज़ प्रैक्टिस करनी। अगर आप लोग इन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो आप लोग बहुत ही इजीली 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे अपने क्लास 10th में। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।